हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। कल हम देख रहे थे कि जब एल्कोहल हमारा एज अ होल पार्टिसिपेट करता है, भावना जैसे कल बेटा तुम थे नहीं, तो देखो बेटा हमने कल थर्ड कैटेगरी के रिएक्शन करे थे जिसमें एल्कोहल मॉलिक्यूल पूरा पार्टिसिपेट करता है, तो उसका एक हमने रिएक्शन कर लिया था, वो तुम वीडियो से देख लेना। अब हम सेकंड पर आ रहे हैं बेटा। सेकंड है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमारा डिफरेंशिएट करने का भी आएगा, अभी हम पीछे करेंगे हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, तो उसमें भी ये एज इट इज है, तो इसलिए हम इसको उसी मैनर में ही अभी समझ लेते हैं। इसमें भी तुम्हें कोई बैलेंसिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। देखो जैसे रिडक्शन के दौरान H की एडिशन होती है, ड्यूरिंग रिडक्शन ऑर्गेनिक में हम स्पेशली देखें तो H हमारा ऐड होता है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हमारा ऑक्सीजन आता है, नेसेंट ऑक्सीजन देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीन हमारे देखो बेटा कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तुम चाहो तो उनको नोट भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने डी एंड एफ में पढ़ा था कि हमारा एक तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और बेसिक। KMnO4 तो तीनों मीडियम्स में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में हमारा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो बेशक तुम उन तीनों को यहाँ लिख सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखवाए थे ना, तो ऐसे तीन हमारे होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, किसमें, एसिडिक मीडियम में, ऐसे करके लिख लो, है ना, इसमें लिखा हुआ है, बट तुम बेसिक जनरल लिख लो आगे के लिए। अच्छा इसमें ऊपर ही तीनों लिखी हुई हैं, हाँ लिख भी रखी है वैसे, और चाहो तो तुम अलग अगर अपनी नॉलेज के लिए लिखना चाहो तो चलो मैं लिखी देती हूँ। तो KMnO4 हमारा बेटा देखो एसिडिक में भी बिहेव करता है, न्यूट्रल में भी करता है, और हमारा बेसिक मीडियम में भी वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक हमारा क्या है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो इन तीनों में से हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एरो के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट होने के मैनर में मैं तुम्हें समझा देती हूँ। देखो अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, अगर इफ वी हैव अ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की देखो बेटा जब ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, ऐसे करके तुम खाली इसको सिंपल चलाते चल सकते हो कि ऑक्सीजन आ रहा है और उसको देने वाले रिएजेंट का नाम यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, जैसे हमने ये लिख दिया। एक प्राइमरी ले लेते हैं, एक हम सेकेंडरी ले लेते हैं बेटा, ठीक है, और एक हम यहाँ पर ले लेते हैं टर्शरी। यहाँ पर भी उसको रिपीट करते चलेंगे, और एक अगर हम लें टर्शरी, ठीक है। ऐसे तो बना दोगे ना, कई बार वाइवा में ऐसे ही पूछ लेते हैं कि चल बच्चों एक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को ड्रॉ करके दिखाना, तो ऐसे सिंपल भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, बड़े आराम से बन जाते हैं, ठीक है। जिस कार्बन पर OH लगाओगे बस उसका ध्यान रखो, उस पर 2 हाइड्रोजन लगाओ, 1 हाइड्रोजन लगाओ, 1 भी मत लगाओ, ठीक है ना, समझ में आ रही बेटा बात। अच्छा तो अब देखो ये हमने बेटा तीनों को देखा। प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा हमारा, एल्डिहाइड। बस कुछ नहीं करना है, उतने कार्बन का ही एल्डिहाइड बना दो। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड का क्या स्ट्रक्चर बनेगा बताओ, CH3 ठीक है ना बेटा, भाई एक कार्बन तो CHO में आ जाएगा। तो जितने कार्बन का हमारा प्राइमरी अल्कोहल है उतने ही कार्बन की पहले बनेगा एल्डिहाइड, फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर उतने ही कार्बन के हमें दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड्स का बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन होता है। अभी जब हम एल्डिहाइड यूनिट पढ़ेंगे तो इट रेडिली ऑक्सीडाइजेस इनटू इट्स रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन से हमें एल्डिहाइड देते हैं, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर हमें उतने ही कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर हमें पहले कीटोन देंगे, क्या देंगे बेटा, कीटोन बनेगा, उतने ही कार्बन का कीटोन बना दो। पर कीटोन की ऑक्सीडेशन इतनी इजियर नहीं होती है। कीटोन में जब ऑक्सीडेशन होगी ना बेटा तो वो एक उसकी RR बॉन्ड टूटेगी। तो अब अगर जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो अब जो एसिड बनेगी ना वो एक कार्बन कम वाली बनेगी, भाई ये निकल जाएगा। पर अगर ये दोनों ही ग्रुप बेटा एक एक कार्बन से ज्यादा वाले हुए
तब हमारा क्या होगा, मान लो यहाँ 2 कार्बन है, इधर भी 2 है, तो 2 कार्बन हमारे अलग निकल जाएंगे। समझ में आ रही बच्चों ये बात? ठीक है, तो इसलिए वैसे हम ऐसे ही मतलब सिंपल समझने के लिए कह देते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड देते हैं, फिर वो एल्डिहाइड सेम कार्बन की ही हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल हमें ऑक्सीडेशन से पहले कीटोन देते हैं, फिर 1 कार्बन कम वाली हमें एसिड मिलती है। बट हम एक वर्ड लगाना वो जरूरी नहीं है हमेशा सही हो, हम ये कहेंगे द कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हैव लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जो भी रेस्पेक्टिव यहाँ पर कीटोन होगा उससे कम कार्बन की हमें यहाँ पर एसिड मिलेगी। जैसे यहाँ पर हमें 1 कार्बन कम की ही मिलेगी, और अगर एक ही कार्बन कम हो रहा है, मान लो ये मिथाइल ग्रुप है, तो उससे फॉर्मिक एसिड बनेगी, मतलब 2 एसिड बनते हैं। पर फॉर्मिक एसिड इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज होती है कि कभी भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है तो फॉर्मिक एसिड तुरंत खुद ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाती है। तो अगर हमें इस कार्बन को भी, मान लो कार्बन एटम्स की हमें बैलेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखना है, तो यहाँ पर CO2 और H2 को लिखेंगे, मतलब फॉर्मिक एसिड तुरंत ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2O में बदल जाती है, एसिड के रूप में मिलेगी ही नहीं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां है उस सॉल्यूशन में। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है, अभी मैं रिपीट भी करूंगी, यहाँ तक क्लियर? सेम कार्बन का एल्डिहाइड, सेम कार्बन की एसिड, सेम कार्बन का कीटोन बट कम कार्बन की एसिड। टर्शरी में अब हमारा क्या होगा? टर्शरी में क्योंकि देखो 3-3 बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर सीधा ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आकर अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ पर ही पहले 1 कार्बन कम हो जाएगा। मतलब यहाँ जो कीटोन बनेगा ना वो ही हमें लेसर कार्बन एटम का बनेगा, फिर उस कीटोन से फर्दर जो एसिड बनेगा वो फर्दर लेसर कार्बन एटम का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे एक इसको अलग कर दूं तो पहले यहाँ पर हमें 1 कार्बन कम वाला बन रहा है, और यहाँ पर भी हमारा ये CO2 हमने निकाल दिया। वाटर को लिखो मत लिखो, ठीक है, मेन हम कार्बन का ध्यान रखते चल रहे हैं। फिर ये फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें क्या देगा? फर्दर लेसर कार्बन की एसिड देगा। और वैसे भी टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इतना इजियर नहीं होता, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, तो ये अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस ही ऑक्सीडाइज होते हैं। प्राइमरी बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सेकेंडरी थोड़ा धीरे होते हैं, टर्शरी थोड़ा मुश्किल से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएट करने का भी मेथड है। ठीक है, थोड़ा पर टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि हमें फर्दर टेस्ट करके देखने पड़ते हैं एल्डिहाइड के, कीटोन के, कार्बन एटम्स के। उसके बजाय हमारे पास सिंपल मेथड्स भी हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिफरेंशिएट करने के। डिफरेंशिएट करने में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एज ऑक्सीडेशन अगर हम इस रिएक्शन को अब खाली देखें तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन से क्या देते हैं? एल्डिहाइड, और फिर वो देते हैं हमें कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल हमें पहले कीटोन देंगे, ठीक है, फिर वो सेम कार्बन का होगा बट जो फर्दर एसिड बनेगा वो लेसर कार्बन एटम्स का होगा। टर्शरी में पहले कीटोन ही हमें लेसर कार्बन एटम्स का मिलेगा, और फर्दर जो एसिड होगी वो और भी लेसर कार्बन एटम्स की मिलेगी। तो दिस इज अ सिंपल एक तरीके से एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। क्लियर बेटा? ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारा कॉपर के साथ टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को। अगर हम सिंपल खाली कॉपर के साथ हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है और बहुत ही बार आया भी हुआ है और एकदम इजियर है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल इसमें। और इसलिए उसमें भी क्योंकि हमें तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं तो दैट इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है बेटा, तो उसको हम और देखते हैं। बिल्कुल आसान है, एकदम याद रखना बेटा, कहीं भी कॉपर दिख जाए ना बस तुम्हें और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल दिख रहा हो तो वो ये ही रिएक्शन होगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल को लिखा, बस हमें क्या लिखना है? एरो के ऊपर कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो एक हम सेकेंडरी को ले लेते हैं और एक हमने लिया टर्शरी। ऐसे बन, इसलिए मैं देखो बेटा बारी बारी बना रही हूँ, ऐसे मैं खाली कहकर छोड़ नहीं रही, जिससे तुम्हें भी ऐसे हाथ चलाने की ना आदत पड़े। क्योंकि कई बार हम बस नाम से ध्यान रखते हैं पर जब खुद हाथ से लिखना होता है ना तो हमसे मिस्टेक्स होती हैं बेटा। ठीक है, तो इसलिए वो प्रैक्टिस जब कभी तुम अपने नोट्स में भी लिखा करो तो ऐसे सीधा उतारा मत करो, देखकर बिना देखे ही करो, उससे एक इंडिपेंडेंसी आएगी ऑर्गेनिक को डील करने की। ठीक है बेटा,
देखो प्राइमरी अल्कोहल को जब हम हीट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। देखो एक H हमारा यहाँ से जाएगा, ठीक है ना बेटा, और एक H हमारा यहाँ से जाएगा। इसको अगर मैं ऐसे करके खोल के लिख दूं, देखो यहाँ पर भी क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेशन। इसमें भी ऐसे एक H और एक H ये चले जाएंगे। इन दोनों केसेस में क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। दोनों में भी हमारा H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा। पीछे देखो तो क्या बचा, CH3CH2। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज गिव एल्डिहाइड बाय ट्रीटिंग विद कॉपर या बाय हीटिंग विद कॉपर, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो तो ध्यान से, कीटोन बन जाएगा। जब एक बॉन्ड टूटेगी तो वो आपस में दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा हमें क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा हमें मिलेंगे कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल में देखो H ही नहीं है उस कार्बन के पास, तो यहाँ पर वैसे भी स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर OH छोड़ेगा तो साथ वाला कोई भी कार्बन इन्हें हम निकाल सकते हैं, तो ये आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे। तो जब वाटर लॉस होगा तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, वो एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पर हमें मिलेंगे एल्कीन, और यहाँ डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगी, डिहाइड्रेशन होगी कि वाटर लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा रिएक्शन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के हॉट कॉपर के साथ। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो दीज ऑल आर द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। कोई प्रॉब्लम, थोड़े से हैं रिएक्शन, इसमें ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आराम से पकड़कर तुम याद रख सकते हो, ठीक है। अब हम रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने जा रहे हैं फिनॉल की। जैसे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने उसमें किए थे, तो अब मैं यही तुम्हें बेटा दोबारा रिपीट कर दूंगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है बेटा। तो अब हम फिनॉल के करने जा रहे हैं। अब फिनॉल जो हमारा OH ग्रुप होता है ना बेटा, ये बहुत हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम इसको।